संत कबीरनगर जिले के जिला मुख्यालय खलीलाबाद के गोला बाजार में महाराजा अग्रसेन की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा विधायक अंकुश राज तिवारी और धनघंटा विधायक गणेश चौहान। भाजपा जिला अध्यक्ष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव ने महाराजा अग्रसेन के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर महाराजा अग्रसेन की आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अग्रसेन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरि के नेतृत्व में हुआ, जिसकी अध्यक्षता युवा जिला अध्यक्ष कपीश अग्रहरि ने किया, जबकि संचालन श्रीधर अग्रहरि ने किया। इस कार्यक्रम में समाज के 17 वरिष्ठ जनों को अग्रहरि रत्न से सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने महाराजा अग्रसेन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला, तो वहीं समाज के वरिष्ठ जनों का भाजपा विधायक अंकुश राज तिवारी ने अंग वस्त्र देकर अग्रहरि रत्न से सम्मानित किया। बीजेपी विधायक अंकुश राज तिवारी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के द्वारा किए गए समाज के प्रति अच्छे कार्यों से पूरा देश और समाज का जनता हम महाराजा अग्रसेन अपने राज्य में व्यापार करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। तिवारी ने आगे कहा कि महाराजा अग्रसेन समाज में एकजुटता कैसे आए, इसके लिए भी काम किया। महाराजा अग्रसेन के राज्य में जो भी बाहर से असहाय व्यक्ति पहुंचता था, उनको महाराज सोने की ईंट और सोने का सिक्का देकर अपने नगर में व्यापार करने के लिए और घर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। महाराजा अग्रसेन के व्यक्तित्व को आज समाज में जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। धनघंटा विधायक गणेश चौहान ने कहा कि महाराजा अग्रसेन व्यक्ति नहीं, एक महान व्यक्तित्व थे जो समाज को जोड़ने का कार्य करते थे। महाराजा अग्रसेन की जीवनी के बारे में आज अग्रहरि समाज को ही नहीं, हर समाज को उनसे सीखने की जरूरत है। महाराजा अग्रसेन के बारे में हर कोई जानता है, उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोने पाता था। महाराजा अग्रसेन के बारे में जितना ही बताया जाए, कहा जाए, सब कम है। उनकी महिमा का गुणगान समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे समाज के उत्थान हो सके। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक रहे बनर्जी लाल अग्रहरि, कपीश चंद्र अग्रहरि, श्रीधर अग्रहरि, दिलीप अग्रहरि, सत्या अग्रहरि, विनोद अग्रहरि, सुनील अग्रहरि, संजय अग्रहरि, विनय अग्रहरि, प्रदीप अग्रहरि। सभी अतिथियों को बुके मोमेंटो अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। तमाम व्यापारी संवर्ग, तमाम भारत भक्तों की कतार यह उमड़ी हुई भीड़ बताती है जो महाराजा अग्रसेन जी का समर्पण अधर्म के खिलाफ धर्म की ध्वजा फहराने में जो उनका योगदान था, आज उसे ध्यान में लाकर जिस प्रकार से हम सब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे इस कार्यक्रम की आयोजक मंडली, इस कार्यक्रम में अपनी गति दे रहे इस अग्रहरि समाज के ओजस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान कपीश जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे महामंत्री जी बनर्जी लाल अग्रहरि जी, कार्यक्रम में अपनी भूमिका, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान जगदम्बा लाल श्रीवास्तव जी, मातृशक्ति बैठी हुई है, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं सीधा विषय पर आना चाहता हूं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर जिन्होंने असत्य पर सत्य का विजय प्राप्त करने के लिए, अधर्म पर धर्म का विजय प्राप्त करने के लिए महाभारत में पांडवों के साथ मिलकर ताकत देने का काम किया था, जिसका समाज राष्ट्रभक्ति, भारत भक्ति एवं अपनी सनातन परंपरा, अपनी व्यवस्था से जुड़कर अनवरत काम करता रहता है। जिस समाज के लोग, जिस समाज के भाई वैसे समाज में हमेशा धार्मिक कार्यों में, हमेशा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। आप सभी का यह कार्यक्रम है, आप सबने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराकर आप सब इस समाज को ताकत देकर निश्चित है इस समाज का उत्साहवर्धन करने का काम किया है। और इस समाज के ऐसे कार्यक्रम में मुझे तो सूचना एक फोन के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यसमिति सदस्य हैं रामजोर कसौधन जी ने बताया। हमने कहा निश्चित है हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। व्यस्तता कार्यक्रम रहा। सतनिहित विधायन कमेटी की बैठक लखनऊ में, उसके बाद आजमगढ़ में बैठक, वहां से मैं सीधा चलकर यहाँ आया।
मुझे पता चला कि अपने परिवार का कार्यक्रम है, यहाँ हमारे परिवारजन के लोग उपस्थित हैं। हमने कहा यहाँ पहुंचकर आशीर्वाद और आशीष प्राप्त करना चाहिए। महाराजा अग्रसेन जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तमाम सारे हमारे यहाँ वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। सभी वरिष्ठ जनों का, मातृशक्तियों का, बड़े भाइयों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस कार्यक्रम की आयोजक मंडली का आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि अगले कार्यक्रम में मुझे जाना आवश्यक है, मैं आप सबसे, सभी ज्येष्ठ जनों से क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे अनुमति मांगूंगा कि हमको आदेश दीजिए, मैं जाऊं अगले कार्यक्रम को देखूं। ऐसे राजा का वंशज है जो प्रभु श्री राम के वंशज थे, और प्रभु श्री राम के वंशज होने के कारण उनका जो भी पुरुषोत्तम, जो उनके भाव, जो उनका चरित्र, जो उनके बारे में हम सब सुनते हैं, जानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, जिन संस्कारों के साथ जिया है, ऐसे राम के जीवन के बारे में हम सब जब सुनते हैं या कभी टीवी पे देखते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं और ये जानते हैं कि कितना भाव प्रभु श्री राम के अंदर रहा होगा। और अगर ये अग्रहरी समाज उनका वंशज है तो उसी भाव के साथ आप सब के अंदर जो भाव है, मैं आज सभी अग्रहरी समाज के भाइयों को, माताओं को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगर आपके अंदर ऐसे संस्कार, ऐसे गुण आप लोगों के अंदर है तो निश्चित तौर पे समाज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने देखा है
इस देश में अग्रहारी समाज का योगदान रहा है। ऐसे कई लोग रहे जिन्होंने हमेशा भारतवर्ष के आजादी से लेकर के अब तक अग्रहारी समाज का योगदान विभिन्न जगहों पे रहता है। और धर्म के काम में प्रभु श्री राम के वंशज होने के नाते मैं देखता हूँ कि जब किसी धर्म स्थान पे हम लोग जाते हैं तो कभी कहीं पता चलता है फला अग्रहारी द्वारा धर्मशाला बनवाया गया, फला अग्रहारी द्वारा मंदिर बनवाया गया। अच्छे जगहों पे, अच्छे स्थानों पे धर्मशाला मिलता है, अच्छे जगहों पे। तो इससे ये पता चलता है कि इस अग्रहारी समाज के वंशजों में, अग्रहारी समाज में जो धर्म के प्रति निष्ठा, आस्था रहती है, इससे समाज को, देश को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और समस्त आए हुए सभी परिजनों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं का चरण वंदन